हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ऑफ़र दी कि जी 3 चीज़ें हैं, या आप अदम एतमाद का वोट चले जाएं, या आप इस्तीफ़ा दे दें, और या इलेक्शन। हमने कहा इलेक्शन सबसे बेहतर तरीका है, इस्तीफ़ा मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और अदम एतमाद वोट का मतलब ये कि मैं तो बिलीव करता हूँ कि आखिरी मिनट तक लड़ूंगा। मैं जनरल फैज़ के साथ 3 साल काम किया, तो मैं इनको ये कह रहा था कि हमें सर्दियों तक उसी को रखना चाहिए जो हमारा सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस्ड आदमी है, उसको हेड करना चाहिए। मुश्किल वक्त है। उनका अपना व्यू था कि हमारी फौज के अंदर एक अपनी हमारा सिस्टम है, जो भी है। सिर्फ वो और प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे थे, मैं और देख रहा था। एस्टेब्लिशमेंट ने ऑपोजिशन का पैगाम पहुंचाया कि मेरे सामने 3 रास्ते हैं, अदम एतमाद का सामना करूं, इस्तीफा दे दूं या जल्द इलेक्शन कराऊं। मैंने कहा इस्तीफा मैं दे नहीं सकता, अदम एतमाद का सामना करूंगा, जल्द इलेक्शन अच्छा आइडिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू, कहा यह डिसइंफॉर्मेशन मुहिम नून लीग ने चलाई कि वो जनरल बाजवा को डी नोटिफाई करने वाले हैं, उनकी मियाद नवंबर में खत्म होगी तो वो अभी नवंबर का सोच ही नहीं रहे। इमरान खान ने कहा जनरल फैज़ को उनके ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे क्योंकि उनका ख्याल था कि सर्दियों का वक्त मुश्किल है। अफगान सूरत हाल की वजह से जनरल फैज़ को रखना चाहते हैं चाहिए, मगर दूसरी जानिब उनका ख्याल था कि फौज में अपना सिस्टम है। इमरान खान ने कहा अमरीका आज़ाद खारिजा पॉलिसी रखने वाले मुल्कों को तबाह करता आया है, अपने खिलाफ साजिश का पिछले अगस्त से पता है। उन्होंने कहा कि उनकी जान को भी खतरा है। गैर मुल्की साजिश का आज इल्म हुआ, खत 7 तारीख को आया तो 3 हफ्ते क्यों चुप रहे, फौरी वावेला क्यों ना किया, OIC में अमरीकी नुमाइंदे को क्यों बुलाया। आप ये ड्रामेबाजी किसको दिखा रहे हैं, खुदा का खौफ करें, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये आपका आखिरी और भौंडा हथकंडा है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानात पर रद्द-ए-अमल, कहा कि इमरान नियाज़ी ने ट्रंप से मुलाकात के बाद अमरीका से वापसी पर कहा कि दूसरा वर्ल्ड कप लाए हैं। आपकी शिकस्त फाश साफ नजर आ रही है तो आप धमकियां देने पर उतर आए हैं। यह है आपकी जमहूरियत पसंदी। एक जिद्दी ढीठ आदमी जो कहता है मैं ना मानूं, उसका कोई इलाज नहीं। उसका एक ही इलाज है कि हम कानून के मुताबिक उन्हें हटाएं, कौम की जान छुड़ाएं। क्या कोई हुकूमत हटाने के लिए किसी मुल्क को इस तरह धमकी देता है? कसूर हमारा है। हमने उन्हें तासुर दिया कि हम आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अचकने सिलवाने वाले कह रहे हैं कि अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। इन्हीं लोगों ने मुल्क को जलील कराया। इन्हें डर था कि बाहर पड़ी दौलत जब्त न हो जाए। वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की डिक्टेशन का जिम्मेदार माजी के हुक्मरानों को करार दे दिया। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा सिक्योरिटी डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा दौरा रूस पर एक ताकतवर मुल्क गुस्सा हो गया। कह रहे हैं आपने रूस का दौरा क्यों किया। धमकी दे रहे हैं कि अदम एतमाद में शिकस्त न हुई तो संगीन नताइज होंगे। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि उस मुल्क ने कहा सिर्फ इमरान खान को हटाया जाए। कप्तान कभी भी अपनी स्ट्रैटेजी शेयर नहीं करता। इतवार को सरप्राइज देंगे। खिलाड़ी हार चुका, पिच पर लेट कर रो रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म इमरान खान पर तंज, कहा कि लेटर का शोशा अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की खतरनाक कोशिश है। इमरान खान झूठ की बुनियाद पर चाहते हैं कि अवाम को वरगलाएं। खान साहब झूठ इतना बोलो कि लोग मान सकें। पहले कहते थे अदम एतमाद लाकर बड़ा तोहफा दिया, फिर आलमी साजिश करार दे दिया। वज़ीर आज़म सेफ या बैकडोर एग्जिट मत ढूंढें, मैं नहीं खेलूंगा तो खेलने नहीं दूंगा कि धमकियां ना दें। अदम एतमाद कामयाब होगी, आप सिलेक्टेड नहीं रहेंगे, हमारा झगड़ा खत्म। कराची में सूरज आग बरसा लेने लगा। आज ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 39, लाहौर में 37, इस्लामाबाद में 35, कोयटा में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। कराची में कल से गर्मी में कमी और समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। माहिरीन सेहत का कहना है कि बच्चे इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर $1.61 इजाफे के बाद $184.09 पर बंद हुआ। 1 जुलाई 2021 से इंटरबैंक में डॉलर $26.55 महंगा हुआ। यूटिलिटी स्टोर से एक शख्स को एक माह में 40 किलो आटा, 5 किलो चीनी, 2 लीटर कुकिंग और 5 किलो घी से ज्यादा नहीं मिलेगा।
खरीदारी शनाख्ती कार्ड से मशरूत होगी। रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए हद मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी, फौरी नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के गुज़िश्ता रोज़ कौम से खिताब में मैं, मेरा, मुझे और इमरान खान की तकरार 45 मिनट की तकरीर में 143 बार अपना ही जिक्र किया। 88 बार मैं, 17 बार मुझे, 11 बार मेरा और अपना नाम 14 बार लिया। मेरा सवाल, मेरा ये जो है मेरा सवाल, मेरा तो काम, मेरा इमरान खान, अगर इमरान खान के इमरान तो ये इमरान। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद क़ुरैशी का कहना है मुमकिन है इतवार को वो वज़ीर ख़ारिजा न रहें। अदम एतमाद कामयाब हो गई तो अगले इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। दफ्तर ख़ारिजा में अलविदाई खिताब करते हुए शाह महमूद क़ुरैशी ने OIC इजलास को पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा अगले दिनों में मुल्की सियासी हालात क्या बनते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। जबरी गुमशुदगी पर दहशतगर्दी की दफात लगती हैं। जबरी गुमशुदगी बगावत है, इस पर बगावत का मुकदमा बनता है। आइन के तहत चलने वाले मुल्क में जबरी गुमशुदगियाँ नाकाबिले कबूल हैं। ब्लॉगर सहाफ़ी मुदस्सिर नारो और दीगर लापता अफराद के बाजियाबी केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सिक्योरिटी इदारों ने बहुत कोशिश की मगर मुदस्सिर नारो का कुछ पता नहीं चला। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि क्या मुदस्सिर नारो को तलाश ना कर पाना रियासती इदारों की नाकामी है? अगर रियासती इदारे एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में नहीं तो एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार है, क्यों ना चीफ एग्जीक्यूटिव को जिम्मेदार ठहराएं? विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की मर्जी के बगैर किसी को लापता किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। लोगों का मिसिंग हो जाना रियासत की नाअहली है, फिर वो ट्रेस भी नहीं हो पाते। हालत ये है बलूचिस्तान के तलबा कब से बैठे हैं, हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ा, आज तक किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के नताइज का सिलसिला जारी। अब तक पार्टी पोजीशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 65 तहसील काउंसिलों में से 48 की नताइज मुकम्मल। PTI 24 तहसील काउंसिल में कामयाब, JUI फेज 7, मुस्लिम लीग नून 2, जमात इस्लामी 3, पीपल्स पार्टी 1 और अवामी नेशनल पार्टी 2 तहसील काउंसिलों में कामयाब। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कामयाबी पर पार्टी कारकुनों को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा KP के अवाम ने गैर मुल्की आकाओं के हाथों बिकने वाले गद्दारों को भरपूर तरीके से मुस्तरद कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने एक ही मैच में कई रिकॉर्ड कदमों तले रोंद डाले। दुनियाई क्रिकेट में तारीख में सबसे तेज रफ्तारी से 15 सेंचुरीज मुकम्मल करने वाले बैटर बन गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी जड़ने वाले पहले पाकिस्तानी कप्तान बन गए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी पाकिस्तानी कप्तान का बेहतरीन स्कोर 82 रन था जो इमरान खान ने 1990 में ब्रिस्बेन में बनाए थे। बाबर आजम वनडे क्रिकेट में 15 सेंचुरीज बनाकर पाकिस्तान में सईद अनवर के बाद मोहम्मद यूसुफ के बराबर आ गए। ओपनर इमामुल हक सिर्फ 48 वनडे इनिंग्स में 9 सेंचुरियां बनाने वाले वनडे क्रिकेट की तारीख के पहले बल्लेबाज बन गए। और जिंदा दिल मुस्कुराहटों के पीछे छुपे राज, खिलखिलाती बातों में रिश्तों की तलाश। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश चौधरी एंड सन्स। देखिए यकम रमजान से रोजाना 9 बजे सिर्फ जियो TV पर।